नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ में हमने व्यक्तित्व एवं कृतित्व पढ़ना शुरू किया था। तो आज जो हम हैं A.K. झा जी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। A.K. झा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। डॉक्टर A.K. झा, इनका जो पूरा नाम था वो अजीत कुमार झा था। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर A.K. झा जी पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है। इनका जन्म 20 जून 1939 में गांव चंडीपुर, थाना पेटरवार, जिला बोकारो में है। इनका जो जन्म था अजीत कुमार झा जी का, ये 20 जून 1939 को पेटरवार जो जिला था, चंडीपुर थाना और थाना पेटरवार पड़ता था चंडीपुर गांव का, और बोकारो में हुआ था, याद रखिएगा। इनका बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माए का नाम कुसुम बाला है। इनके पिता का नाम जो है वो लक्ष्मी नारायण झा, बहुत जगह लक्ष्मीकांत लिखा रहता है, लक्ष्मी नारायण झा, और माता का नाम कुसुम बाला था। पेटरवार हाई स्कूल से मैट्रिक 1959 और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से BSc 1963 में करल हत। इन्होंने जो है अपने गांव से ही, पेटरवार से ही 1959 में मैट्रिक पास किया था, और BA जो है हजारीबाग का सेंट कोलंबस कॉलेज है, वहीं से उन्होंने BA किया था। BA नहीं, BSc किया था 1963 में। साइंस के स्टूडेंट थे। पढ़ाई ख़त्म कर ले बाद वो हाई स्कूल एक मास्टर बनला। पढ़ाई ख़त्म हुई तो वो हाई स्कूल के मास्टर बने, हाई स्कूल के टीचर बने। डूंगर टांगर गुमला दांतू पेटरवार और रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में विज्ञान शिक्षक रूपे काम कर ले बादे 1975 से PTPS में नौकरी करला और स्टोर कीपर पदे काम करत वो 1999 में रिटायर हैला। उन्होंने बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया। डूंगरपुर जो है, डूंगर टांगर गुमला में जो है, वहाँ पे दांतू में जो है पेटरवार, वहाँ पे रेल श्रमिक स्कूल था, वहाँ पे पतरातू में, वहाँ पे उन्होंने टीचर के रूप में काम किया। और लास्ट में जो है इन्होंने PTPS में नौकरी की, स्टोर कीपर का काम किया, स्टोर देखभाल करने का, और 1999 में जो है रिटायर हुए। 29 सितंबर 2013 में वो दुनिया छोड़ देला। 29 सितंबर 2013 में, आज से 10 साल पहले, अभी 2023 चल रहा है, 2023 से 10 साल पहले 2013, उसी समय जो है 29 सितंबर के दिन को इन्होंने आखिरी सांस ली। अब आगे देखिए। कृति: खोठा काठे गैदेक खंडी, खोठा काठे पदैक खंडी, खोठा साहित्य सदानिक व्याकरण, सामाजिक सरजुएतिक निशैन, कवि पुराण, सैगर सगरठ, भाषा विज्ञान मूर्ख किताब है। इनकी जो कृतियाँ हैं वो देखिए। खोठा काठे गैदेक खंडी, ये जो है दो प्रकाशन में प्रकाशित हुई। खोठा काठे पदैक खंडी, ये भी इन्हीं की कृति थी। खोठा सहित सदानिक व्याकरण, सदानिक लैंग्वेज में कितनी भाषाएं आती हैं? तो 4 भाषाएं आती है। उसके बाद सामाजिक सरजुतेक निशैन, ये था इन्हीं की कृति थी। कविता पुराण, इनमें बच्चों की कविताओं का संकलन है, वही है कविता पुराण। सैर सगरठ जो है इनका उपन्यास है लिखा हुआ खोठा में। भाषा विज्ञान मुख्य किताब है। अब संपादन जो है कहाँ से हुए थे इन पुस्तकों के? खोठा साहित्यिक अगुआ हेवेक चलते खोठा पत्रिका तितकी कर संपादन कर ले हला। तितकी जो है वो 2 बार प्रकाशित हुई थी। तो पहली बार जो प्रकाशित हुई थी उसका संपादन जो था उन्होंने श्रीनिवास पानूरी जी ने किया था, और पहली बार प्रकाशित होकर वो बंद हो गई तितकी, और दूसरी बार जब प्रकाशित होने लगी तो इस बार जो है इसका मार्गदर्शन जो है A.K. झा जी ने किया था। पाठ्यक्रम के हर किताबों के संपादन में अहम भूमिका रहे। पाठ्यक्रम की जितनी भी पुस्तकें थी उसमें इनकी अहम भूमिका थी। सम्मान, अब देखते हैं कि इनको सम्मान क्या मिला था। झाजी BSc रहा। झाजी जो थे वो BSc थे, साइंस के स्टूडेंट थे। मौसम विज्ञान के विशद जानकारी देवे खातिर धारा गगन सिद्धांत देल हत। मौसम विज्ञान की जो है एकदम एक्यूरेट जानकारी देने के लिए इन्होंने धारा विज्ञान सिद्धांत दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा विज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? तो A.K. झा जी ने दिया था। एकरे में इनका 1997 में भारत सरकार कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बाटे से डॉक्टरेट के मानद उपाधि मिलल है। इसी में जो है, इसी के लिए धारा गगन सिद्धांत के लिए ही 1997 में जो है इनको भारत सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान जो है वहीं से जो है इनको डॉक्टरेट का उपाधि मिला था। ये पूरी लाइन याद कर लीजिएगा। 1997 में इनको धारा गगन सिद्धांत के लिए भारतीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। एकर अलावे बोकारो खोठा कमेटी बाटे से खोठा रत्न, खोठा सपूत, खोठा आखरा रत्न, कवि व्यतीत सम्मान, झारखंड राष्ट्रभाषा परिषद भुरखुंडा बाटे से मिलल हल। अब इसके अलावे जो है इनको खोठा कमेटी के तरफ से खोठा रत्न, खोठा सपूत, खोठा आखरा रत्न, कवि व्यतीत सम्मान, ये जो है सारा सम्मान इनको मिला था।
अब भाषा शैली, तो भाषा शैली झाजी खोठाक भाषा शैली तनी कलिष्ठ है, जकरा ढेर कोई समझे नहीं पा रहा। अब झा जी की जो भाषा है वो थोड़ी कलिष्ठ, कलिष्ठ का कहने का मतलब है कि थोड़ा कठिन है, इसको हर आदमी नहीं समझ, इसको आम आदमी नहीं समझ पाता है। जाहिर सी बात है, आज एकाई खोटा में जो है ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जो कि हमें भी समझने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी। एट लास्ट आपको समझाने के लिए मैंने रिसर्च किया और सारी बातें आपको बताई भी। आज एकाई खोटा जो था एक पथिया डोंगल महुआ में इन्हीं की कृति थी, समझने में बहुत वक्त लगा और आपको समझाने में अच्छे से मैंने डिलीवर किया। तो हर कोई इनका वर्ड्स को नहीं पकड़ पाता है। झाजी अपन रचना में मानववाद कर भावना पर बेसी बल देहत। झाजी जो है थे अजीत कुमार झाजी, वो अपने रचना में मानववाद, मनुष्यता को ज़्यादा जो है भाव देते थे, ज़्यादा बल देते थे इस पर। एके झाजी खोठा बासार खोठा साहित्य के एगो समर्पित अगुआ रहल। अगुआ ओहे है वे है जो ओकर अस्मिता और अस्तित्व खातिर हर रकम संघर्ष ले तत्पर रहे हैं। एके झाजी जो थे वो खोठा के लिए एक अगुआ थे, एक नेता की तरह थे। अब अगुआ कौन होता है? वही होता है जो उसके लिए हमेशा समर्पित रहता है, हमेशा तैयार रहता है कि हाँ इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। झाजी एगो जुझारू नेता रहा। झाजी जो थे वो एक जुझारू नेता भी थे। झारखंडे भाषाई आंदोलन जब शुरू हेल तो ई बैठकीय हर काम छोड़ के भाग लेत। जब झारखंडी भाषा आंदोलन शुरू हुआ तो ये हर काम को छोड़ के हर एक बैठक में जो थे भाषा की जितनी भी बैठकें होती थी वो सब में भाग लेते थे। रांची विश्वविद्यालय रांची और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग 1980 में खुलल। याद रखिएगा, रांची जनजातीय भाषा विश्वविद्यालय रांची जो है, रांची में जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा का विभाग जो है वो 1980 में खुला था। और झारखंडी भाषा पढ़ाई शुरू करल गए तो शुरू के खोठा झारखंडी भाषा शुरू के खोठा में दहिनाए के छोड़ देल गए। जब झारखंडी भाषाओं की जो है पढ़ाई शुरू की गई तो पहले ही खोठा को जो है साइड करके, दहिनाए का मतलब साइड करके छोड़ दिया गया। कोई एकरा कुरमाली बांटे तो कोई मगही बांटे ठानत, कोई इसको कुरमाली में देना चाहता था तो कोई मगही के साइड कर देता था। तखन झाजी एकर अस्तित्व के बचाए ठाव दियावे में अपन पूरा ताकत लगाई देला और एकरा ठाव दियावे में सफलो हैला। तब जो है झाजी जो है बोले कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, खोठा एक अलग लैंग्वेज है और इसको जो है अलग लैंग्वेज का जो है, अलग भाषा का जो है, इसको ये मिलना ही चाहिए, ये अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज बनना ही चाहिए। तो बहुत सारे लोग थे कि नहीं नहीं ये इसको कुरमाली में मिला दो, इसको मगही में मिला दो, पर झाजी बोले नहीं, खोठा एक अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज रहेगा, इसमें पढ़ाई होगी। और 1982-84 सत्र कर एमए में नामांकन करवे की मंजूरी मिलल और 1982-84 में जो है एमए में नामांकन खोठा के रूप में नामांकन की, हाँ खोठा से भी अब पढ़ाई होगी, खोठा से भी अब आप एमए कर सकते हैं, मंजूरी मिल गई। 6 विद्यार्थी नाम लिखावला, ओखिनकर पाठ्य पुस्तक कर जुगाड़ करला। 6 विद्यार्थी, 6 स्टूडेंट जो है नाम लिखाए। अब नाम लिखा लिया, पढ़ेंगे किस चीज़ से? किताब से ही। तो उनके पाठ्य पुस्तक का भी इंतजाम यही किए थे। जे किताब पायल गए ओकरा रखला और जिन्हें रहे ओकरा खातिर अपन किताब बनावला। जो बुक मिला उसको रखें, जो नहीं मिला वो उसके लिए उसका बुक बनाएं। बिना छपल किताब कर पांडुलिपि से पढ़ावे शुरू है। बिना किताब छपे हुए, सोचिए कितना मेहनत किए एक लैंग्वेज के लिए कि बिना किताब छपा हुआ नहीं है, पांडुलिपि से, फोटोकॉपी से ही पढ़ाना शुरू किए कि हाँ चलो कम से कम पढ़ाई शुरू तो हुआ। खोठा साहित्य सृजन खातिर ठावे ठावे गाँवे गाँवे घूर घूर के रचना के खोज शुरू करला। खोठा का जो है अब किताब बनाने के लिए गांव-गांव घूमे, हर एक जगह घूमे कि कहीं से लेखक इसका, जहाँ भी लेखक हैं इसके खोठा के लेखक जहाँ जहाँ हैं वहाँ से उनकी कृतियों को उठाकर लाएं। ठावे ठावे सम्मेलन और बैठकी हेवे लागल और 1982 से कतेक नावा साहित्यकार के खोज बहरावला। बहुत जगह जो है खोठा की जो है बैठकी होने लगी और सम्मेलन वगैरह होने लगे और 1982 में इन्होंने कितने ही नए साहित्यकार को खोजकर बाहर निकाला। आपने कई गो खोठा किताब लिखला जकर में मुख्य है, ये खुद भी बहुत सारी खोठा की रचना की है जिनमें मुख्य है खोठा काठे गदेक खंडी, खोठा काठे गदेक खंडी, खोठा काठे पदेक खंडी, खोठा सहित सदानिक व्याकरण, भाषा संस्कृति, विभिन्न पहलुओं पर विचार, रस, छंद, अलंकार, मेका मेकी ना मेट माट नाटक है, मेका मेकी ना मेट माट नाटक है, समाज सरजुइतेक निसैन ये काव्य है, सैर सगरठ ये उपन्यास है, कवि पुराण ये छौवा कविता है, मतलब बच्चों की कविता है, बाल कविता। तितकी पत्रिका दोसर खेप, तितकी पत्रिका जो दूसरी बार छपना शुरू हुई उसका 1983-84 में जो है दूसरी बार प्रकाशन प्रारंभ हुई। तई के प्रधान संपादक रहल, उसके जो है प्रधान संपादक ए के झा जी बने। तितकी विशेषांक रूपे लोकगीत संग्रह, एक तितकी का जो है विशेषांक जो लोकगीत संग्रह इन्होंने किया वो क्या किया ये देखिए। एक टोकी फूल, खोठा लोक कथा,
खोठा गईद पैद संग्रह, डू डाइट जिरहुल फूल, ये क्लास 10th में है। डू डाइट परास फूल, ये क्लास 9th में है, खोठा के सिलेबस में क्लास 10th और 9th में है। कर संपादन करला, खोठा लोक साहित्य करो प्रधान संपादक रहत। खोठा और खोठा साहित्यिक सेवा खातिर 1980 से 2000 ईस्वी तक के झा जुग नाम रही के सम्मानित करल गए। अब खोठा और खोठा साहित्य की सेवा के लिए ये जो सेवा की अपना जीवन जो खोठा में खपाए, 1980 से 2000 तक का युग, 20 साल का जो समय है वो झा जी के युग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा 20 साल का समय, कहाँ से कहाँ तक, 1980 से 2000 तक का समय जो है वो झा जी युग के नाम से जाना जाता है। ई महामानव 19 सितंबर 2013 के दुनिया छोड़ देला। ई खोठा नायक के सत सत नमन। ये जो महामानव थे इन्होंने 29 सितंबर 2013 को दुनिया छोड़ दिया, इस दुनिया से विदा ले लिया। इनको जो है सत सत नमन है। अब आगे देखिए इनका जो दर्शन है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या दर्शन वगैरह दिए, दर्शन शास्त्र में क्या इनकी जो है सोच थी, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जीवन दर्शन बा विचारधारा। अब इनके सोच में दर्शन क्या है वो देखिए। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बनल है, जकर माने हेवे है देवेक आर देखेक स्वरूपटा के दोसर शब्द में दृष्टि कहल जाए। दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है, दृश्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि देखने का स्वरूप, कि आखिर आपका दृष्टिकोण कैसा है। एक ही चीज़ को लोग जो है 2, 3, 4 कई नज़रिए से देखते हैं। किसी, अब एक महिला जो है, आपकी माँ जो है वो किसी की बेटी भी है, आपको तो आपकी माँ के रूप में दिखेगी, पर आपके नाना जी को अपनी बेटी के रूप में दिखेगी, माँ के रूप में थोड़ी दिखेगी। आपके मामा जी को वो बहन के रूप में दिखेगी। तो वही बात है कि दृष्टि कैसा है, इसी को दर्शन कहते हैं। दोसर शब्द में दृष्टि कहल जाए आर एकरे से बनल है दृष्टिकोण आर ओकर खोठा रूपे नजरिया कहे जाए पारे, इसी को कहते हैं दृष्टिकोण। और इसी को खोठा भाषा में जो है इसको नजरिया कहते हैं कि आप किसी को किस नज़रिए से देख रहे हैं। लोके जेटा के भी देखा हत ओकर देखे के दृष्टिकोण से अर्थ बदल जाए। आप जिसको जैसे देखिएगा, किसी भी चीज़ को जैसे देखिएगा वो उसी दृष्टिकोण से आपको दिखेगी। कोई व्यक्ति आपके नज़र में अच्छा होता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे के नज़र में बुरा होता है। ई नज़र देखल जाओ तो ई कहल जाए पारे कि झा जी के विचारधारा कैसन रहे। अगर इस नज़रिए से देखिए, अगर पॉजिटिव नज़रिए से देखिए तो झा जी की विचारधारा आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर नेगेटिविटी के थ्रू देखिएगा तो झा जी की विचारधारा आपको नेगेटिव भी लगेगी। देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ। सामान्य रूपे देखल आज तो झा जी जाइत के ब्राह्मण रहत। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो झा जो होते हैं मैथिल ब्राह्मण अक्सर होते हैं, तो झा जी ब्राह्मण थे। धार्मिक विचारधारा लोक मगुर झा जी एकर अपवाद रहत। अब ब्राह्मण जनरली आप लोग ब्राह्मण को रिलेट कर लेते हैं पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह से, पर झा जी जो थे एकदम इसके उलट थे। अब उलट क्या थे, इसके अपवाद क्या थे वो देखिए। विज्ञान कर छात्र रहत आर शायद ओकर पारिवारिक लोके पूजा पाठ न कर रहलत से कह के उनकर विचारधारा नास्तिक रहे। एक तो वो साइंस के स्टूडेंट थे और ऊपर से उनके जो परिवार थे उसमें ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता था, इसलिए जो है वो नास्तिक थे। उनकी विचारधारा जो थी वो नास्तिक थी, ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे। सोचिए ब्राह्मण होकर भगवान को नहीं मानते थे, एकदम उलट हो गया। राजनीति के कम्युनिस्ट साहित्य में प्रगतिशील और धार्मिक नज़रिए नास्तिक रहत। अब राजनीति में जो थे ये कम्युनिस्ट सोच के थे, साहित्य में प्रगतिशील और धार्मिक नज़र से नास्तिक थे। आर्य श्रेणी लोक रहे केव आर्य मत कर प्रबल विरोधी रहत। अब आर्य श्रेणी, आर्य क्या होते हैं? आर्य वो होते हैं, हम जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, सब आर्य हैं, हम आर्य ही हैं, बाहर से आए हैं। यहाँ पर पहले सिंधु वाले लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले, उसके बाद हम लोग आए हैं, आर्य आए हैं। हम लोग मतलब सिर्फ मैं नहीं, आप भी आर्य ही हैं। तो ये जो थे आर्य के विरोधी थे, आर्यमत के। आर्यमत जे भगवान के अवतारी पुरुष राम और कृष्ण रहत उनखरों पर खोट निकाल हलत। सही बात है, भगवान राम और कृष्ण सारे लोग आर्य ही थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए कौन? आखिर आर्य ही आए। तो वही बात है कि ये जो है राम और कृष्ण में भी खोट निकालते थे। आर्य छोड़ अनार्य कर पक्षधर रहत। आर्य छोड़ अनार्य का, आर्य नहीं, जो आर्य नहीं है वो अनार्य है, तो ये अनार्य के पक्षधर थे। अब अनार्य कौन? अल्पसंख्यक समुदाय को ही ले लीजिए, अनार्य। रावण कंस कर समर्थन और प्रशंसा करो हालत। अब इनका जो सोच था, इनके सोच को बदला तो नहीं जा सकता। इनका एक मत था, अब उस मत को आप पॉजिटिव कहिए नेगेटिव, उससे आप सहमत हो या ना हो, पर मैं आपको इनकी मत जो है आपके सामने रख देती हूँ। इनका मत आखिर क्या था?
ये जो थे रावण और कंस के समर्थन और प्रशंसा करने वाले थे कि हाँ, रावण अच्छा आदमी था और कंस अच्छा आदमी था, बुरे तो राम और ये थे, कृष्ण थे। खोठा के जंदे तंदे से जोड़ के खरोष्ठी जोड़ा हालत। खोठा को जो है ये खरोष्ठी का नाम दिए कि खरोष्ठी जो लिपि होती है ये उससे जोड़े खोठा को। ऊ खरोष्ठी के अनारे कर भाषा आर लिपि मानो हलत। वो जो है अनारे की भाषा लिपि जो है खरोष्ठी है, ऐसा वो मानते थे और खरोष्ठी से ही बिगड़ते बिगड़ते खोठा बना है, ये इनका कहना था। जहाँ कहियो खून जगत पावत तो तुरंत अनार्य कर प्रशंसा और आर्य कर निंदा कर बात उठाई राखो हालत। अब जहाँ भी है ये आर्य वगैरह की बात आती थी तो ये तुरंत अनार्य का प्रशंसा कर देते थे कि जो आर्य नहीं है, नहीं वही अच्छा है, और जो आर्य है वो बुरा है, जो राम और कृष्ण का पूजा कर रहा है वो बुरा है। वो अपन मत दूसरे के रूसे नहीं दे हलत। वो अपने मत के मतलब दूसरे को बुरा भी नहीं लगने देते कि चलो ठीक है, सही है। उनकर नामे के मुताबिक एको अहम दूतो नास्ती कर तर्ज पर एके अहम माने एकले अहम बाकी फालतू है। उनका नाम जैसे कहा जाता है एको हम दूतो नास्ती, एक मैं और दूसरा कोई नहीं। जैसे रावण कहते थे ना कि एको अहम दूतो नास्ती, तो वही बात है कि ये अपने पर भी कहते थे कि एके अहम माने अकेले हम ही हैं और दूसरे को कोई वैल्यू नहीं देते थे, दूसरे को फालतू समझते थे, बस थोड़े ये अहमवादी थे। साहित्यिक नज़रे खोठा हर कमी के पूरा करे चेष्टा करल हत। साहित्यिक नज़र से अगर देखा जाए तो ये खोठा की हर एक कमी को पूरा करने का कोशिश किए। साहित्य कर हर क्षेत्रे अपन कलम चलवल हत, मगर हियाँ आगू सिर्फ काव्यगत परिचय देखे के कोशिश करल जाते। ये साहित्य के हर क्षेत्र में अपना कलम चलाए, हर एक क्षेत्र के बारे में लिखें, लेकिन यहाँ सिर्फ इनका काव्यगत परिचय दिया गया है और हमें वही पढ़ना है। तो यही ए.के. झा जी के बारे में थी कि इनका जन्म वगैरह आप लोग याद रखिएगा। अब नास्तिक थे तो क्या कहा जा सकता था, राम और कृष्ण को नहीं मानते थे तो क्या कहा जा सकता है, ये इनकी अपनी सोच थी। ये रावण और कंस को मानते थे, ऐसा यहाँ लिखा है तो मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या कहा जा सकता है, नास्तिक थे, बहुत लोग नास्तिक होते हैं। तो डॉक्टर ए.के. झा जी के बारे में ये बात हुई। अब आइए की पॉइंट्स को याद कर लेते हैं कि की पॉइंट्स में आखिर क्या क्या है। तो की पॉइंट्स में देखिए, नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा, पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा, जन्म 20 जून 1939, गांव चंडीपुर, थाना कसमारा और बोकारो में हुआ था। ठीक, निधन जो है इनका 29 सितंबर 2013 को हुआ था, आज से 10 साल पहले जो लीजिए 2013। माता जो है कुसुम बाला झा, पिता लक्ष्मीकांत झा कहिए या लक्ष्मी नारायण झा कहिए, पत्नी भानुमती झा थी, पुत्र जो है अभोर कुमार झा, छोटे भाई अमर कुमार झा। ये पुत्र छोटे भाई को आप डिनाई कर सकते हैं, याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है उतना। शिक्षा जो है बीएससी किए थे, कहाँ से, तो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। मैट्रिक जो है वो उच्च विद्यालय पेटवार से किए थे। मानद उपाधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मानद उपाधि जो है इनको डॉक्टरेट से नवाजा गया था भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1997 में। पेशा जो है इनका डूंगर टांगर गुमला दातू पेटवार में शिक्षक रहे और बाद में 1975 में पीटीपीएस में पतरातू पावर स्टेशन में स्टोर कीपर रहे और 1999 में रिटायर भी हो गए। विचारधारा राजनीतिक में ये कम्युनिस्ट थे, साहित्यिक विचारधारा में ये जनवादी और प्रगतिशील थे, धार्मिक विचारधारा से ये पूरे के पूरे नास्तिक थे। कृति, अब कृति इनकी देखिए, खोठा काठे गईदे खंडी, इसका पहला संस्करण जो है 1984 में आया। 1984 इंदिरा गांधी की मौत। प्रकाशक जो था खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण 2014 में आया। अब दूसरा देखिए, झारखंड झरोखा खोठा साहित्य सदानिक व्याकरण, पहला संस्करण जो है 1985 में आया। अब दूसरा ये भी खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से ही प्रकाशित हुआ। द्वितीय 2010 में प्रकाशित हुआ। अब तीसरा, झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार, ये बुक है इनकी, ये 1986 में छपी। खोठा रस छंद और अलंकार 1987 और 2000 में प्रकाशित हुई। पांचवा बुक समाजिक सरजुइत निसैन काव्य है इनका, पहला संस्करण 1987 में, प्रकाशक खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। याद रखिएगा इनका ज़्यादातर प्रकाशन जो है कोठार से ही हुआ है। द्वितीय संस्करण जो है वो 2010 में आया था। अब छठा जो है कविता पुराण 1995 में आया था। सातवां सईर सगरठ उपन्यास है इनका, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2011 और 2014 में आया। अब आठवां जो है मेका मेक ना भेंट भाट नाटक है, 1995 और 2013 में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक नए व्यक्ति की जीवनी के साथ। धन्यवाद।